नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। न सुख रहने वाले हैं और न दुख। रहने वाला है भोक्ता, यानी कि मैं, हम सब। इस पर यह चर्चा करते हैं। मैं के ऊपर एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए लगभग 16 वर्ष खर्च करने पड़ते हैं, व्यतीत करने पड़ते हैं। और एक पीएचडी की उपाधि के लिए लगभग 5 वर्ष। तो लगभग 21 वर्ष लग जाते हैं किसी को पीएचडी की प्राप्ति तक। इसमें भी ये तय है कि आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, तब आपको ये दोनों उपाधियां मिलेंगी, एमएससी और पीएचडी। लेकिन आज मैं ये सोचता हूं कि ये जो उन दोनों पढ़ा, जो उन दोनों हमने सीखा, क्या यकीनन मेरे अभी काम आता है? क्या इनमें से कोई एक ऐसी चीज है जो मुझे अभी मेरे जो मैं करता हूं, या अभी जो मैं रहता हूं, अभी जो मैं जीवन जीता हूं, उसके लिए बहुत सार्थक रही, उपयोग में आई? और जो मेरे लिए है, कमोबेश सभी के लिए है। जो कुछ हम अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, अधिकांश उसमें से अनयूटिलाइज रहता है, अनयूज्ड रहता है। हम उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन हमने अपने जीवन के एक अच्छा काल खंड उसमें गुजारा। लेकिन जो मैं है, मैं तत्व है, इस मैं को जानने के लिए अगर हमने कुछ पल भी खर्च किए, तो यकीन जानिए कि वो आपके जीवन भर साथ निभाने वाले हैं। मैं को जानने के लिए, मैं को समझने के लिए, मैं तक पहुंचने के लिए किए गए हर कर्म, हर समय, हर पुरुषार्थ की आपको अत्यंत उपयोगिता प्राप्त होगी। जब हम जाते हैं, चले जाते हैं, तो मैं हमेशा हमारे साथ रहता है। यूं कहें कि मैं एक ऐसी तत्व है जो 24 आवर्स मेरे साथ है। कोई और होना हो, मैं है। शरीर छूटने के बाद मैं का क्या होने वाला है, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन जो एक्स्ट्रापोलेशन है, जो विजडम है, जो नॉलेज है, उसका एक्स्ट्रापोलेशन मुझे बताता है कि मैं तब भी रहने वाला जब शरीर नहीं होगा। और शरीर से पहले भी ये मैं था। मैं तत्व शरीर से पहले भी था, ये मेरी समझ कहती है, जो मेरी एनालिसिस कहती है कि मैं तत्व शरीर से पहले भी था और शरीर छोड़ने के उपरांत भी रहने वाला है। और जब तक मैं शरीर में हूं तब तक 24 आवर्स मेरे साथ रहता है। मैं तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विभीषिका देखिए, इस मैं तत्व को जानने के लिए हम कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। कितने लोग हैं जो आपको मैं तत्व का ज्ञान दे सकते हैं? जरा खोजिए अपने आसपास, नहीं मिलेंगे। मैं तत्व को समझाने वाले या मैं तत्व के जानने वाले, समझाएगा तो वो जब वो जानता है, भूल जाए। सिर्फ ये खोजिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस मैं तत्व को जानते हैं, मैं तत्व की तह तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने के प्रोसेस में है। पहले सिर्फ इतना खोजिए, दिमाग दौड़ाइए, नहीं आएगा। क्योंकि इस मैं तत्व के ऊपर जो आवरण लगे हुए हैं, उनको भेद पाना थोड़ा मुश्किल काम, इतना आसान नहीं। मैं तत्व को
मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम बहुत से उपाय हमारे सामने आ जाते हैं। तीर्थ यात्रा कर लीजिए, कुंभ नहा लीजिए, 66 करोड़ लोग आए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने तीर्थ यात्रा है, तीर्थ जगह स्थान है, वहां भीड़ लगी हुई। क्यों लगी हुई है भीड़? किसी मंदिर में, किसी प्रतिष्ठित तीर्थ स्थान में चले जाइए और आप पाएंगे कि यात्रियों का, तीर्थ यात्रियों का उत्सुक मानवीय बहुत तादाद में मिलेगी, भीड़ की भीड़ मिलेगी। वृंदावन, अयोध्या, काशी, किसी भी जगह। कारण क्या है कि हम इतना तो जानते हैं, हम हिंदुस्तानी, कि मैं तब तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी जो शिक्षा दीक्षा हमको बचपन से दी जा रही है, उसमें मैं तत्व का कोई उल्लेख ही नहीं आता, कोई उल्लेख नहीं। और उल्लेख वहां तक आता है जहां तक अहंकार हमें बढ़ाना है। कंपटीशन में फर्स्ट आ गए, ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ये पद पा लिया, मैं तत्व तो वहीं तक सीमित है, मैं वहां जाना है। लेकिन इस मैं का स्वरूप क्या है? ये जो मैं है, ये है क्या? कोई इसकी महत्ता है? कभी हमने कोशिश की जानने की? नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं जाना। हर स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, यूनिवर्सिटी, एमबीए, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, एम्स, पता नहीं क्या क्या खुलते चले जा रहे हैं। और इस मैं तत्व के जो मैं इनका मूल है, जो सेंटर में मूल है मैं, हर व्यक्तित्व का, हर प्राणी का, हर हर जीव का मूल तत्व मैं है। और उस मैं के तत्व के बारे में बात ही नहीं करते। पढ़ाने की बात तो दूर रह जाएगी, जानकारी नहीं है। हम फंस गए। जो मानव समाज है ये फंस गया है। क्यों फंस गया है? कि हम लोग एक वेस्टर्न सोसाइटी, जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वेस्ट की, हम उसमें फंस गए। हम जो भारतीय सनातन पद्धति है, जिस सनातन ने हमेशा मैं तत्व को बहुत वरीयता दी, जिस मूल सनातन में हमेशा तर्कशास्त्र सिर्फ मैं के आसपास घूमा करते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, विद्वजन विचरण करते थे इस मैं को खोजने के लिए, मैं को जानने के लिए। शस्त्रार्थ होते थे। क्यों होते थे शस्त्रार्थ? क्या था वो? सिर्फ इस मैं के आसपास घूमते थे, क्योंकि वहां पर वो मैं की इंपोर्टेंस समझते थे कि सब कुछ तो मैं ही हूं। सुख है तो मेरे हैं, भूख, मैं भूख रहा हूं, दुख है तो मेरे हैं, मैं भूख रहा हूं। अब मैं कहाँ घूम रहा हूं? मैं तो भूल गए। तो हुआ है कि जो समाज है, जो ह्यूमैनिटी है, उसमें मैं तत्व के प्रति उत्सुकता शनै शनै कम होती चली गई। हमारा पूरा बाल्यकाल, युवावस्था अपने कैरियर को सुधारने में लगे। कैरियर सुधारना की मैं यहाँ कोई बात नहीं करता, लेकिन हम लोग कैरियर में फंस गए। अच्छे नंबर, अच्छी पढ़ाई लिखाई, प्रोफेशनल कोर्स, डिग्री, एडमिशन, फिर जॉब। और जॉब मिल गया तो एक बहुत दुखद घटना थी। एक मेरे परिचित थे, आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, आईएम से, अहमदाबाद से एमबीए किया, और किसी बहुत अच्छे जगह जॉब पा लिया, अच्छा पैकेज मिल गया। लड़का था वो, रात को जब फ्री होता था तो जाहिर सी बात है, जब भी जाता था, कहीं भी जाता था, तो अच्छे होटल में ठहरता था। और इतना ड्रिंक करता था, एल्कोहल का इतना सेवन करता था कि उसको पलंग तक ले जाने के लिए वेटर्स की जरूरत होती थी। वेटर्स ले जाते थे। कुछ काल उपरांत वो यूके चला गया। उसकी शादी भी एक अच्छे परिवार में हो ही गई, जाहिर सी बात है। लेकिन जब वो एक दिन खबर आई यूके से कि उसकी डेथ हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये दुखद खबर थी, क्योंकि मेरे किसी मित्र का वो परिचित था, रिश्तेदार था। मुझे खबर लगी, बहुत दुख हुआ। बड़ी मुश्किल से वो
यूके से ले पे आ पाए, हरिद्वार में उनका दाह क्रिया किया गया। लेकिन ये परिणति थी, ये लैक ऑफ अवेयरनेस थी। जो संस्कार हमको दिए गए, हमने उसमें ये नहीं बताया गया कि भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको कम से कम 8 घंटे दिए हैं जो आप इस मैं पे काम करें। 24 घंटे की दिनचर्या में 8 घंटे तो निकालिए ना अपने लिए, इस मैं के लिए। लेकिन नहीं, जो हमें थोड़ा बहुत समय मिलता है वो हम अल्कोहल के सेवन में निकाल देते हैं, गॉसिपबाजी में निकाल देते हैं, फालतू एक्टिविटी में निकाल देते हैं। नेचर ने दे रखा है, नेचर की गलती नहीं है। नेचर ने हमको भरपूर समय दिया है, रात दे दी है, दिन दे दिया है। दिन में खूब काम करो, जो मर्जी आए करो, लेकिन कम से कम कुछ घंटे, कुछ पल अपने लिए निकालो, इस मैं को देखो। और यकीन जानिए, मैं की खोज में गुजारे गए कुछ पल, कुछ क्षण भी आपके जीवन पर्यंत साथ निभाने वाले हैं, जीवन पर्यंत। हम सब लोग बुजुर्ग भी होंगे, बुढ़े भी होंगे, बीमारियां भी आएंगी, शरीर भी छोड़ेंगे, लेकिन अगर हमने इस मैं के लिए कुछ पल गुजारे हैं अपने जीवन में, तो ये पल हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। मेरी फिजिक्स मेरे साथ रहे ना रहे नहीं कह सकता, नहीं रहेगी, अब नहीं है तो आगे क्या रहने वाली। लेकिन ये पल जो मैं के लिए मैंने खर्च किए मेरे साथ अभी भी है, मुझे आनंद देते हैं, मैं प्रसन्न रहता हूँ। कुछ अब मिले ना मिले इसका नहीं है, क्योंकि समझ में आ गया है कि जो मिलना है वो तो मिलेगा, वो नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन ये मैं का मिलना, अपने मैं से साक्षात्कार हो जाना, इस मैं की तह तक पहुंच जाना, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मान लीजिए आप, जिस व्यक्ति ने इस मैं को खोजने में, मैं को जानने में, मैं को समझने में और मैं के साथ बैठने में कुछ समय खर्च किया है, उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। क्योंकि यह एक और बात भी है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये आश्वस्त करते हैं कि अगर आपका शरीर छूट भी जाए, लेकिन इस आध्यात्मिक साधना को आप जहां छोड़ेंगे, अगले जीवन में आपकी शुरुआत वहीं से होने वाली है। जब आप नेक्स्ट बर्थ में जाने वाले हैं, जहां पर आप आपकी आध्यात्मिक साधना पहुंच चुकी है, आपकी अगली आध्यात्मिक साधना, अगले जीवन की आध्यात्मिक साधना उसी पॉइंट से स्टार्ट होने वाली है। सब भूलने वाले नहीं है आप कुछ भी, ये हमेशा आपके साथ रहने वाला है। ये भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवत गीता में स्टेटमेंट है, वही कहते हैं ये बात। ये आश्वस्त करते हैं अर्जुन को कि अगर कोई मेरा भक्त है, उसने अगर वो 5 किलोमीटर भी इस लाइन में, कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस भी इस लाइन में चला है, वो उसके साथ जाएगा, कुछ और नहीं जाएगा। कितनी सुंदर बात है कि कुछ और साथ जाने वाला नहीं है। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक साधना में, इस मैं की खोज में, इस मैं तत्व को जानने में हमने जितना भी समय गुजारा है, वो सब हमारे साथ जाने वाला है, वो सदा हमारे साथ रहने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा रहने वाला है। जब मैं हमेशा रहने वाला है, उससे जुड़ा हुआ सब कुछ रहने वाला है। और जो शरीर से जुड़ा हुआ है, वो कुछ रहने वाला नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं तो उसके साथ क्या जाएगा, कुछ नहीं। और मैं है, अभी भी है, कल भी था, कल भी रहेगा, तो ये हमेशा जाने वाला है। तो मैं को जानने की चेष्टा करिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, ढूंढे नहीं मिलेगा कोई मैं को समझाने वाला, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं खुश हो जाता हूँ ये सोच के कि वाह प्रभु, वाह कृष्ण जी महाराज, क्या मेहरबानी है आपकी। अरे मैंने आपका कोई ध्यान किया तो आपने कितनी बड़ी चीज मुझे प्रोवाइड कर दी। आप तो इतने धन्य हैं, क्या तारीफ करूं भगवान कृष्ण की। कुछ पल गुजारे उनका स्मरण करने में, कुछ पल गुजारे उनका नाम लेने में, उनका नाम जप करने में, और उन्होंने मुझे आके मैं में पटक दिया कि मैं हूं, देखो इसमें, दिस इज यू, ये मैं है, इसको देखो, इसमें रहो, इसमें आनंद। और सही में बहुत आनंद है, बहुत आनंद। इस मैं की खोज करिए, मैं में प्रविष्ट होने की चेष्टा करिए,
जीवन को आनंदित बनाइए, जीवन का मतलब समझिए। सुखी होंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। इस मंगल आपकी मंगल कामना के साथ अभी मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।